हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए मैथ प्राची बुक का एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 8 4 टाइम्स अ सर्टेन नंबर एज मच लेस देन 60। और कोई नंबर 4 टाइम्स है, इसमें नंबर नहीं हमें मालूम है तो वो क्या है, 60 से 4 टाइम्स, वो नंबर 4 टाइम्स है और 60 से कम है। ओके, आगे लिखा हुआ है एज 7 टाइम्स द नंबर इज़ ग्रेटर दैन 61 फाइंड द नंबर। और जो दूसरा नंबर है वो उसी नंबर का 7 टाइम्स है और वो 61 से बड़ा है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों हमें वो नंबर लेट करना पड़ेगा जो हमें नहीं दिया गया है। तो मैं लिखूँगी द नंबर, लेट द नंबर बी एक्स। ये इक्वल टू का साइन है बच्चों। ठीक है, तो मैंने लिख दिया वो नंबर जो है हमारा एक्स है। आप वाई जेड ए बी सी कुछ भी इसको मान सकते हो। ठीक है, अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना पड़ेगा। जो क्वेश्चन में हमें बताया गया है वो उसी तरह से उस क्वेश्चन को करेंगे। ये नंबर है मेरे पास और ये कितना है, पहले 4 टाइम्स है। ठीक है, 4 टाइम्स है ना। फर्स्ट लाइन में पढ़ो क्या लिखा हुआ है, 4 टाइम्स है नंबर और वो क्या है, लेस है 60 से। देखो बच्चों, अगर कोई नंबर 4 टाइम्स है, ठीक है, और वो 60 से कम है, अगर मुझे कोई नंबर माइनस करना होता है तो मैं क्या करती हूँ, बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करती हूँ ना। लेकिन यहाँ पर जो इक्वेशन इन्होंने बनाने के लिए हमें बोला है वो हम इस तरह से बनाएंगे कि 60 में से हमें 4x को माइनस करना पड़ेगा। और दूसरी साइड इन्होंने बोला है जो नंबर है वो 7 टाइम्स है और 61 से बड़ा है। ठीक है, अब 7 टाइम्स है तो 7x लिखूँगी और 61 से बड़ा है तो 61 उसमें से माइनस हो सकता होगा। तो हमने इस तरह से इक्वेशन अपनी तैयार कर ली कि 60 माइनस 4x और 7x माइनस 61। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन जो है वो तैयार हो गई है। अब बच्चों, इस तरह की इक्वेशन के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। जब हमारे पास x का नंबर होता है और विदाउट x का होता है तो हम क्या करते हैं, उनको सेपरेट कर लेते हैं। विदाउट x वाले नंबर एक साइड कर लेते हैं और x वाले नंबर एक साइड कर लेते हैं। तो मैंने करा 60 + 61 फिर इक्वल टू, जो इक्वल टू के पहले नंबर है उसे लिखेंगे। 7x पहले है, 7x को पहले लिखा, फिर 4x को मैं लेके आई तो वो प्लस का हो गया। ठीक है, अब 60 + 61 होगा 121 और 7x + 4x होगा 11x। ठीक है, तो 121 से डिवाइड करेंगे 11 को, क्योंकि 11 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है। 11 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये इधर जाके 121 से डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 11 × 1 = 11 और 11 11 होता है 121। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 11। तो ये हमारा जो है बच्चों आंसर आ जाएगा। ओके, अब अगर इसे चेक करना पड़े कि मैंने अपना क्वेश्चन जो है वो सही ढंग से किया है तो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में अपनी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी है बच्चों। 60 - 11 × 4 = 7 × 11 - 61। हाँ, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 11 × 4 = 44 होता है और 11 × 7 होता है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 60 - 44 = 77 - 61। 60 में से 44 को माइनस करूँगी तो 16 आएगा बच्चों और 77 में से माइनस करूँगी 61 को, 16 आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द डिफरेंस बिटवीन 3/4 एंड 3/5 ऑफ ए नंबर इज़ 15, डिटरमाइन द नंबर। अब बच्चों, एक नंबर है उसका 3/4 है और उसी नंबर का 3/5 है। ठीक है, एक नंबर का 3/4 पार्ट है और दूसरी नंबर का 3/5 पार्ट है जो कि इक्वल है 15 के। इनका डिफरेंस जो है वो इक्वल है 15 के। ठीक है, तो बच्चों अगर आप इस स्टेटमेंट से इक्वेशन बना सकते हो तो आप अपना नंबर जो है निकाल सकते हो जो ये मान रहे हैं, जो ये मांग रहे हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ जाता है तो आप उसकी इक्वेशन आसानी से तैयार कर सकते हो और आंसर को निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मैं लेट करूँगी नंबर, तो मैंने लिखा है लेट द नंबर बी एक्स और फिर हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना पड़ेगा बच्चों। तो मैं आपको बताती हूँ, 3/4 है एक नंबर। ठीक है, और कौन सा नंबर है जो हमने x माना है। ठीक, तो मैं लिख लूँगी 3/4x
और 3/5x, ठीक है, और इसी नंबर का 3/5 है, और ये इसका डिफरेंस बराबर है, इसका डिफरेंस जो है वो इक्वल है 15 के। ठीक है, इक्वेशन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। जिस तरह से क्वेश्चन में लिखा है 3/4 और 3/5 पार्ट लिखा है ना, और इसका डिफरेंस लिखा है और बराबर है किसके, 15 के, तो हमने वही लिख दिया 3/4 पार्ट ऑफ x माइनस 3/5 पार्ट ऑफ x इक्वल टू 15। अब आपको मालूम है बच्चों कि रेशनल नंबर जो होते हैं, रेशनल नंबर को माइनस प्लस करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, और 4 और 5 एक नंबर में नहीं आते हैं, तो मैं क्या करूँगी, 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर दूँगी तो 20 हो जाएगा, 20। ठीक है, तो 4 को 20 से डिवाइड करूँगी तो 5 आएगा, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 15x आएगा। ठीक है, इसी तरह से 5 को 20 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा बच्चों, 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा 12x। ओके, अब 15x में से 12x माइनस करेंगे तो 3x आ जाएगा, तो लिखूँगी 3x/20 इक्वल टू 15। इस तरह से हमारे को अगर इक्वल टू के दोनों साइड में रेशनल नंबर मिलते हैं तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने 3x को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 3x आ गया, इक्वल टू 15 × 20। ठीक है, तो x 3 के साथ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो मैं करूँगी 15 × 20/3, ये कटेगा 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, और 5 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 100। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा 100 जो है वो x की वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर तो आ गया 100, x की वैल्यू हमें मिल गई 100। अब हमें चेकिंग करनी है, तो मैंने लिख दिया 3/4x माइनस 3/5x इक्वल टू 15। ठीक है, अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगी 100 x की जगह। ठीक है, तो हो जाएगा 3/4 × 100 माइनस 3/5 × 100। अब कट जाएगा बच्चों, कट हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, और यहाँ बचेगा 2, तो ये जाएगा 4 × 5 = 20 पे। ठीक है, यहाँ कटेगा 5 × 1 = 5 और 5 × 2 = 10 और 0 ऊपर उतार लेंगे, तो ये जाएगा 3 × 25 माइनस 3 × 20 इक्वल टू 15। अब यहाँ से करेंगे 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 75 आएगा। ठीक है, और माइनस करेंगे 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, 75 में से माइनस करेंगे 60 तो आएगा 15, तो ये हमारा आंसर आ गया 15 इक्वल टू 15। ठीक है, तो हमारा ये जो आंसर है 100, x इक्वल टू 100, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 30 मीटर इफ इट्स लेंथ एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 3 मीटर, देन फाइंड इट्स लेंथ। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है बच्चों, दिया गया है पेरीमीटर। ठीक है, एक तो क्वेश्चन में गिवन है पेरीमीटर, फिर लिखा है ब्रेथ जो है वो उससे लेंथ जो है वो 3 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, लेंथ जो है वो ज़्यादा है ब्रेथ से। तो मैं किस तरह से लिखूँगी, जो हमें गिवन है सबसे पहले वो लिखेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर हमें क्या दिया गया है बच्चों, 30 मीटर। ठीक है, पेरीमीटर हमें गिवन है, उसको सबसे पहले लिख देंगे, फिर हमें जो लेट करना है वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लेट ब्रेथ इक्वल टू x। ठीक है, ब्रेथ को हमने x माना है और जो लेंथ है वो हमारी 3 मीटर ज़्यादा है उससे, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, लेंथ इक्वल टू, अगर हमने x माना है ब्रेथ को तो उससे 3 मीटर ज़्यादा होगी तो हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक, तो हम लिखेंगे लेंथ इक्वल टू x + 3। बच्चों रेक्टेंगल के पेरीमीटर निकालने का फार्मूला होता है 2 × l + b। ठीक है, ये हमारा जो होता है पेरीमीटर का फार्मूला होता है। अब इसमें हम अपनी वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। ठीक, तो मैं क्या लिखूँगी, 2 × l + b इक्वल टू, क्या दिया है हमें, 30 मीटर, क्योंकि हमारा पेरीमीटर जो है वो गिवन है। ठीक है ना, तो हमारा फार्मूला हम लगाएंगे, उसमें जो वैल्यू हमें मालूम है वो पुट करेंगे और इक्वल कर देंगे 30 मीटर के। तो लेंथ हमने क्या माना था बच्चों, x + 3, और ब्रेथ हमारा क्या है, x। ठीक है, मैंने दोनों वैल्यू अपनी पुट कर दी, इक्वल टू कर दिया 30 मीटर के। अब इसको सॉल्व करना है, 2 × 1 और 1 2x हो जाएगा, +3
ठीक है, इक्वल टू 30 मीटर। ब्रैकेट के बाहर अगर हमें कोई नंबर दिया हो और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होता तो ये नंबर जो है वो दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी 2x से और फिर 3 से, तो करूँगी 2 2 ज़ा 4x प्लस 3 2 ज़ा 6 इक्वल टू 30। ठीक है, अब 4x को मैं यहीं रखूँगी और विदाउट x वाले नंबर को कहाँ पहुँचाऊँगी बच्चों, 30 के पास। इक्वल टू से पहले हमें 30 लिखना है क्योंकि वो पहले लिखा है। जो इक्वल टू के पहले नंबर होता है उसे पहले लिखते हैं, बाद वाले नंबर को जो दूसरी साइड से आया है उसे बाद में लिखते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे हम 4x इक्वल टू 30 माइनस 6 होता है बच्चों 24। अब यहाँ x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, 4x के साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा 24। तो x मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 6। ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई मेरे पास 6 मीटर, आप मीटर लिख सकते हो उसके साथ। ठीक है, अब ब्रेथ मुझे क्या मालूम हो गई है, 6 मीटर। ठीक है, और लेंथ जो है वो क्या हो गई बच्चों, 6 + 3 तो हो जाएगी 9 मीटर। तो यहाँ जो है मेरा आंसर आ चुका है। अगर हमें चेकिंग करनी है बच्चों तो हम चेकिंग कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो हमने फार्मूला लगाया था उसी में अपनी वैल्यू पुट करेंगे, L + B। ठीक है ना, पेरीमीटर के फार्मूले में, इक्वल टू 30। अब जो हमें वैल्यू मिल चुकी है उसे पुट करेंगे, 9 + 6 इक्वल टू 30। अब 9 को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 15 × 2 हो जाएगा 30 और 30 इक्वल टू 30 हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, और आंसर हमारा ये बिल्कुल ठीक है। आपका आंसर ऊपर ही होता है बच्चों, चेकिंग करने के लिए हम दिखा सकते हैं। इस तरह से पहले देख लो एक बार, इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन सारा सॉल्व किया है। पेरीमीटर का फार्मूला लगाया है, उसमें वैल्यू पुट की और फिर हमारा आंसर जो है वो आ गया है। अगर बच्चों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।